अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से विंका फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2-3 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं और प्लांट्स हमारे जो है काफ़ी अच्छे लश ग्रीन हुए हुए हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं इन दिनों में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ही प्लांट शेयर करूंगी जो बरसात के दिनों में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और आप इसकी कटिंग लगा के बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो हमारे पर्सलिन पोटोला का भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो जो प्लांट मैं शेयर करूंगी ये है मनी प्लांट पोथोस। पोथोस की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, इसको आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। बरसात का सीज़न है तो बरसात के दिनों में ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। बहुत सारे ऐसे हमारे बिगनर्स गार्डनर हैं जिनसे मनी प्लांट जो है ना मिट्टी के अंदर ग्रो होता है और ना पानी के अंदर ग्रो होता है। बस आपने चंद एक बातों का ख्याल रखना है। तो मनी प्लांट आप किसी भी तरह की मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और पानी के अंदर भी ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। मनी प्लांट जो है एक प्योरीफायर प्लांट के तौर पे भी ग्रो किया जाता है। इसको बहुत सारे लोग इसको अपने घर की खूबसूरती के लिए भी ग्रो करते हैं। ये प्लांट जो है कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। इस वक्त इसकी जो रूट्स आप देख सकते हैं, एरियल रूट्स बनी हुई हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं और बरसात के दिनों में ये प्लांट जो है बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। इसी के एरियल रूट से आप इसको कट करके बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसको आप ग्रो करने के लिए आपने 1-2 बातों का ध्यान रखना है, तो प्लांट आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो कर रहे हैं तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि आपने इसकी लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। घर के अंदर आप इसको किस जगह पे ग्रो कर सकते हैं कि आपका मनी प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो होता रहे। इसके अलावा आप इसको अगर टेरेस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो टेरेस पे आप इसको जो है ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या फिर आप बड़े गमलों के नीचे इसको रख सकते हैं ताकि इसको छन के धूप मिलती रहे और इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती रहे, जिसमें ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। घर के अंदर अगर आप इसको ग्रो कर रहे हैं तो आपने घर के अंदर भी ऐसी जगह पे ग्रो करना है जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिले, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना मिले। डायरेक्ट सनलाइट पे ये प्लांट जो है ख़राब हो जाता है, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तेज़ धूप की वजह से इसके जो पत्तियाँ हैं गलना शुरू हो जाती हैं और ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसकी इस वक्त जो है एरियल रूट्स आप देख सकते हैं, एरियल रूट से ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे ही ये मिट्टी के साथ टच होती हैं तो ये प्लांट जो है एक नया बन जाता है। इसको आप कट करके बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। लोकेशन की बात हमने कर ली, मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी इसके लिए कैसी होनी चाहिए। ये एक सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपने अपने मनी प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी लेनी है जिसमें पानी रुके ना। कीचड़ वाली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी बनाने के लिए आपने 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आपने इसमें कंस्ट्रक्शन वाली सैंड का इस्तेमाल करना है और 20% आप कोई भी खाद ले सकते हैं जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, काऊ डंग है, पत्तों की खाद है या फिर नीम की खली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप अपने मनी प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करेंगे तो इसमें आपका जो मनी प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, शैलो रूट्स होती हैं, तो ये नरम मिट्टी में बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। पॉट की अगर हम बात करें तो इसको आप जो है कम से कम 10 इंच के पॉट में लगाइए। इसके अलावा आप इसको जो है जितने छोटे पॉट में लगाएंगे ये प्लांट उतना ही अच्छे से और तेज़ी से ग्रो करेगा। इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, बेस्ट टाइम होता है बरसात के दिनों में। आपने अक्सर देखा होगा आसपास के घरों में ये प्लांट बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, बहुत लश ग्रीन होता है। मेरा प्लांट भी आप देख सकते हैं बहुत लश ग्रीन है, क्योंकि बरसात के दिन चल रहे हैं तो बरसात के दिनों में नमी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है। ये एक ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, नमी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी मिट्टी के अंदर, तो ये प्लांट जो है नमी वाली जगह पे बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत तेज़ी से फैलती हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको बुशी बनाना है तो आप इसको मॉस्टिक ज़रूर लगाइए। मॉस्टिक के साथ जब आप इसकी स्टेम को लगाएंगे तो इसकी जो रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स मॉस्टिक के अंदर जाएंगे और आपका प्लांट जो है साइड ब्रांचेस भी निकालेगा और इसके जो रूट्स हैं वो तेज़ी से ग्रो करेंगी। इसके अलावा आप इसको किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं। सेरामिक के पॉट में लगाना चाहते हैं तो सेरामिक के पॉट में आपने वेल ड्रेन सॉइल लेनी है जिसमें पानी रुके ना। ड्रेनेज होल का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ड्रेनेज होल अच्छे बना होगा तो आपका प्लांट जो है कभी भी ख़राब नहीं होगा और आपका प्लांट जो है तेज़ी से ग्रो करेगा। इसके अलावा आप जो है अपने प्लांट की
साफ़ सफाई ज़रूर कीजिए। जितनी भी गली सड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं उनको निकालते रहें ताकि आपके पौधे की जड़ों के आसपास जो है फंगस ना बने। फंगस की वजह से प्लांट जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप इसको पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो हफ़्ते के बाद जो है 1 हफ़्ते के बाद आपने इसका पानी जो है चेंज ज़रूर करना है, क्योंकि एक जगह पे पानी पड़ा रहता है जिसमें फंगस एक्टिव हो जाती है और इसकी जो जड़ें होती हैं गलना शुरू हो जाती हैं। इस पौधे को जो है नमी पसंद है। जब भी आपने जो है पौधे को पानी देना है तो मोस स्टिक के ऊपर पानी ज़रूर देना है ताकि मोस स्टिक के अंदर जो रूट्स इसकी गई हुई हैं उनको भी पानी मिले और ये प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करता रहे। खाद की अगर हम बात करें तो आप इसको महीने में 1 से 2 दफ़ा कोई भी लिक्विड खाद दे सकते हैं। बार-बार खाद देना भी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दफ़ा आपने अगर मिट्टी बना ली है तो उसके बाद आप इसको महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। इसको आप जो है टी कंपोस्ट बना के दे सकते हैं या फिर चाय पत्ती की खाद आप इसको दे सकते हैं। इसको नाइट्रोजन बेस्ड खाद बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि पत्तियों ने ग्रोथ करनी होती है, तो आप इसको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा आप जो है प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। महीने में 1 से 2 दफ़ा इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करके अपने मनी प्लांट को हेल्दी बुशी बना सकते हैं, क्योंकि प्याज के छिलकों में नाइट्रोजन की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इसमें मनी प्लांट हमारा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अपने प्लांट को जो है शावर ज़रूर कीजिए। इसकी पत्तियों को ऊपर से जो है शावर करेंगे तो इसकी पत्तियों की जितनी भी डस्ट होगी साफ़ हो जाएगी और प्लांट आपका लश ग्रीन बना रहेगा। इसकी पत्तियां हेल्दी बनी रहेंगी। मेरे प्लांट की आप पत्तियां देख सकते हैं, बहुत अच्छी लश ग्रीन है और ये जो है ओपन टेरेस के ऊपर ही पड़ा हुआ है। जो बारिशें 2-3 से हो रही हैं, बारिश का पानी भी इसको मिल रहा है, तो प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चल रही है। इसके अलावा आपने अपने मनी प्लांट का जो पॉट है बार बार चेंज नहीं करना। इसको रूट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। बार बार इसका पॉट चेंज करने की वजह से भी आपका मनी प्लांट जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है, रूट्स में फंगस लग जाती है, तो प्लांट आपका ग्रो नहीं करता। तो इन चंद बातों का ख्याल रख के आप घर के अंदर मनी प्लांट को आराम से ग्रो कर सकते हैं। फिर चाहे आप मनी प्लांट को पानी में ग्रो कीजिए या मिट्टी के अंदर, बिल्कुल फ्री के ढेरों आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।